एक बार गोरखनाथ और कबीर परमेश्वर की चर्चा होगी। गोरखनाथ जी पुण्यात्मा, ये जो सिद्ध पुरुष हैं, जो जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, ये मोक्ष प्राप्त नहीं है। इनको इन 4 मुक्तियों में से एक प्राप्त हो जाती है। और कुछ एक ऐसे होते हैं कि वो पितरलोक में विराजमान है, वहाँ से जब चाहें यहाँ आ जाते हैं, अन्य रूप बनाकर कोई पहचान नहीं सकता। स्वामी रामानंद जी का बहुत बड़ा बोलबाला था और वैष्णव परंपरा के वो प्रचारक थे। विष्णु जी का प्रचार घना हो गया तो ये नाथों को चिंता होगी जो शिव जी के उपासक है तमोगुण के। तो ये गोरखनाथ भी शिव जी का उपासक था, तो इसने आकर के रामानंद जी के साथ गोष्ठी करने की ठान ली। अब उनको ये नहीं मालूम था ये गोरखनाथ जी है, एक सिद्ध हैं, बहुत बड़े आए हैं, रामानंद जी से चर्चा करेंगे। रामानंद जी घबरा गए कि इन सिद्धों के पास जंतर मंत्र सिद्धियाँ होती हैं और ये सिद्धि दिखा देगा, सब मुझे फेल कर देगा, लोग ताड़ी बजा देंगे, अरे बात गई काम थे। तो चिंतित हो गए। परमात्मा कबीर जी अब बताएंगे कल के आगे वाले सत्संग में, कल परसों में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक लिंक बताते हैं कि परमात्मा किसी माँ से जन्म नहीं लिया। इससे एक लिंक है, थोड़ा सा सत्संग करते हैं। तो कबीर परमेश्वर जी रामानंद जी के एक परंपरा बनाए रखने के लिए शिष्य बने थे, लेकिन इसलिए कि काल के दूतों का दाव ना लग जाए, नो ना क्या करेंगे, कबीर जी ने कौन से गुरु बनाए थे, इसलिए रामानंद जी से कहा था तुम मेरे गुरु बने रहना या मर्यादा बनी रहेगी। जब चिंतित देखा रामानंद जी को, परमात्मा ने कहा कि महाराज जी क्या बात होगी कि ऐसी समस्या आ गई। परमात्मा बोले चलो देखते हैं, जो होगा देखी जाएगी, अब जाना पड़ेगा। तो रामानंद जी को जब ये हौसला मिला, वो जान गए कि कुछ ना हो। जब इस परमात्मा ने ये कह दिया तो वहाँ जाकर देखा गोरखनाथ जी का आसन अलग, रामानंद जी का अलग। कबीर जी रामानंद जी के चरणों में एक सुयोग्य शिष्य के समान नीचे धूल में बैठ के जमीन पर, छोटी सी उम्र के बालक 5, 7, 10 वर्ष के। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद चर्चा कर मेरे साथ। छोटे से बालक वैष्णु साधुओं जैसा रूप बना रहे थे, सारे उसी तरह तलक बलक ला के कंठी कुंठी पहन के। कबीर साहब खड़े हुए 10 वर्ष के बालक और कहा कि गोरखनाथ पहले मेरे से चर्चा कर, मेरे गुरुजी को पीछे बात करना, बोल तेरा क्या प्रश्न है। गोरखनाथ जी ने कहा कि अरे कबीर तू कल का बालक और गोष्ठी गोरखनाथ से करेगा, तेरी क्या उम्र है। तब परमात्मा कहने लगे नाथ जी अगर मेरी उम्र सुनना चाहता सुन ले, सुनाता हूँ। परमात्मा ने कहा कि अरबों तो तेरे ब्रह्मा मर गए, 49 करोड़ कन्हैया और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। अब वो ऐसी बड़ी बात कही कि मेरी उम्र क्या है बताऊं तुझे। तो क्या बताते हैं, अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है, कबीर इज गॉड, और पुण्यात्मा वेदों ने प्रमाण कर दिया, क्योंकि हम वेदों को एथेंटिक मानते हैं और उधर से आंखों देखा उन गवाहों ने, गरीबदास साहिब जी ने प्रमाणित कर दिया। अब क्या बताते हैं, कब के बहे बैरागी कबीर जी, कद के बहे बैरागी। अब गोरखनाथ जी ने पूछा कि आप कद तक सन्यासी हो गए, आप छोटे से बालक। तो क्या बोले भगवान, नाथ जी जब से बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। धू कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीनी, ब्रह्मा नहीं जद का टीका। शिव शंकर से योगी ना थे, जद का जोड़ी सिक्का। अब पूरी वेशभूषा जो वैष्णव साधु बनाया करते थे, वो सारे साजबाज करके ले जा रहे थे, फावड़ी फूड़ी सब कुछ, टिक्का टक्का बिंदी तिलक बना के। परमात्मा कहते हैं ये मेरी बिंदी टिक्कार ये सारा सामान था, तेरा कुछ भी ना था, पृथ्वी सृष्टि सारा कुछ भी नहीं था, जब का हूँ मैं और सब मैंने ही रचा है। अब कहने का भाव ये है
कि गोरखनाथ ने सोचा यो बालक तो घनी बात बनावे है। कहने लगा कबीर जी बात सुन, गोष्ठी मेरे साथ करनी है कहाँ, और तेरे साथ करने आया हूँ मैं। गोरखनाथ जी ने एक त्रिशूल गाड़ रखा था अपने आसन के साथ में, 6 फुट ऊंचा, ऊपर ने 3 उसके वो थे सिरे। तो गोरखनाथ जी आसन से उठे और त्रिशूल पर जाकर ऊपर विराजमान हो गए सिद्धि तक और कहने लगे ये देखो ऐसे। गोरखनाथ जी कहने लगे कबीर जी मेरे से गोष्ठी करनी है तो आ मेरे बराबर में। जब नाथ जी त्रिशूल पर विराजमान हुए तो दर्शकों ने ताड़ी पीट दी, वाह वाह वाह, इसे फैसले होया करते। तो परमात्मा ने सोचा ज्ञान तो ना ये दर्शक माननीय ना यू नाथ जी माननीय, तो इनको तो उसी तरीके से इनका का खिलानी पड़ेगी। अब परमात्मा क्या था, जैसे कपड़ा बुनने में सहयोग दिया करते अपने मुंह बोले माता पिता की, तो एक धागे की कुकड़ी बोले हमारे यहाँ जब चरखे के ऊपर काटा करते थे, वह धागे की रील कच्चे सूत की वह जेब में डाल रहे थे। वो तो अंतर्यामी थे, वो के बकवाद करेगा कितनी कर सकता है। तो वह कुकड़ी निकाल ली धागे की, वह कच्चे धागे की रील इतनी मोटी होया करती, उसमें मनमाना 150 फुट लंबा धागा होता था। उस कुकड़ी का यानी उस रील का धागे का एंड पकड़ लिया और उस बाकी को ऐसे घुमा दिया, वो अनबंडल होती चली गई, उधड़ गई, पूरी खुल गई और सीधी स्ट्रेट वो धागा खड़ा हो गया। परमात्मा वहां से उठे और 150 फुट ऊपर जाकर के धागे के एंड पर विराजमान हो गए कबीर जी। अब ये अब सामने आपने चित्र में देखा परमात्मा धागे पर बैठे हैं, लेकिन ये फोटो में इतना ऊंचाई नहीं दिखाई जा सकी। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा बोले कि आजा नाथ जी आजा बराबर में बैठ कर गोष्ठी। पुणात्मा ये नहीं था कि गोरखनाथ जी नहीं जा सकते थे इतने ऊंचे, लेकिन सिद्धि क्या चीज है, जैसे ये घड़ी है और ये सिद्ध कर दी मैकेनिकों ने, वैज्ञानिकों ने, कारीगरों ने, और ये चल रही है और इसके सामने चुंबक आ जा या सारी जाम हो जाएगी, इसकी सारी सिद्धि फेल हो जाएगी। तो वो तो चुंबक थे परमात्मा और ये सिद्धि थी कर्तव्य इनके पास, वो सर्व सिद्धि युक्त परमात्मा समर्थ, उसके सामने उस नाथ जी की सिद्धि जाम होगी। फिर ऊपर ने उठना चाहा, जमीन पाकर न्यो पड़ा गदड़ देशी नो देखे लोग, फिर हंसे खूब ताली पीटी, नाथ जी तक गया चत। और परमात्मा ने ये धागे पर विराजमान होने से पहले कहा था नाथ जी आपकी हमारी जो बात हुई है गोष्ठीकरण की हुई है, चर्चा, ज्ञान चर्चा, ये जादूगरी दिखाने की नहीं। नाथ जी दूना फूल गया, अकिन के पास कुछ है नहीं, इसलिए आनाकानी कर रहा है कि बात करनी है तो मेरे बराबर में आकर बैठो वरना मुझसे बात मत करो। तब परमात्मा ने उसकी बात फड़क निकाल ली थी। फिर नाथ जी कहने लगे कि महाराज नीचे आ जाओ। अब समझ गया, क्योंकि जो कांटे के पहलवान होते हैं ना, वो घनी बकवाद नहीं करा करते, वो समझ जाते हैं कि तेरे से ये प्रबल है। तब उसी समय कहा कि आ जाओ महाराज नीचे बात करेंगे आगे। अब ना पेटा भरा न सोचा भाई कदे एक बार तो हो सके है और परीक्षा लेता हूँ। तो फिर क्या कहा, गोरखनाथ ने कहा कि एक परीक्षा और लूंगा मैं आपकी, तो मान लूंगा तुझे विजयी। कबीर साहब बोले बोलो कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोज देना। कि चलो गंगा उड़े साथ में थी, ये वहाँ गंगा के किनारे या गोष्ठी हो रही थी, घाट पर गए, गोरखनाथ ने डुबकी लगाई, मछली का रूप धारण कर लिया। परमात्मा ने पकड़ के वह मछली गोरखनाथ बना के पटड़ी में बैठा दिया, अकेले नाथ जी वो देखो।